हाय देयर टॉरस, स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 5th ऑफ अगस्त गोइंग ऑन टिल द 11th ऑफ अगस्त। मैंने आपका कॉइन यहाँ रख दिया है दैट सेज ट्रस्टवर्दी टॉरस। एंड शुरू करते हैं। 7 डेज के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। हर कार्ड के लिए हम निकालेंगे 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स। एट द एंड ऑफ द रीडिंग वी विल पुल आउट सम ऑरेकल कार्ड्स फॉर एडवाइस एंड guidance. Okay, let's begin. We request the angels to bless the reading and guide the reading for our lovely Taurus. 7 cards. Starting with Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday, and the last one, Sunday. Okay, Taurus. Overall energy for the week. King of Michael. This is King of Swords. Okay, so इस हफ्ते आप बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रहे हैं किंग की एनर्जी में। तो या तो कोई प्रमोशन हो रही है आपकी, ओके, या फिर ओके आई एम गेटिंग इट कैन बी सम एम्बिशियस प्लान ऑल्सो। ओके, इस हफ्ते आपका कोई बड़ा अपनी लाइफ को लेके, अपनी अचीवमेंट्स को लेके, कोई अपने जॉब सिनारियो में या अपने बिजनेस को लेके कुछ एक नया एंड बड़ा प्लान है। ओके, उस पर आप एक्ट करेंगे एंड आप में वो नॉलेज है, वो एक्सपीरियंस है। तो अब एक्शन लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता एंड उस एक्शन का सक्सेसफुल होने से भी कोई नहीं रोक सकता। ओके, सो वेरी पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ। बड़े पॉजिटिव माइंडसेट से और बहुत क्लैरिटी से आप आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में। कुछ फास्ट एक्शन इस हफ्ते लेंगे, डिसीजंस लेंगे, लेकिन वो बहुत एम्बिशियस डिसीजंस हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू द एनर्जी फॉर मंडे। मंडे वी हैव द 8 ऑफ रफाल, सो दिस इज 8 ऑफ कप्स। किसी चीज़ में अब आपका इंटरेस्ट नहीं रहा तो वो आप छोड़ रहे हैं एंड यू आर मूविंग ऑन टू बेटर थिंग्स। तो ये वो भी हो सकता है कि एकदम से रियलाइजेशन हुई है कि शायद कोई कुछ एडिक्शंस थी, कुछ बैड हैबिट्स थी, या कोई ईटिंग डिसऑर्डर था। इस तरह का आप खाना खाते थे या गलत टाइमिंग्स में खाते थे, या गलत अमाउंट, कुछ ओवर ईटिंग हो रही थी या कम ईटिंग हो रही थी। तो जो भी गड़बड़ थी उसको आप मंडे को रियलाइज़ करेंगे कि नहीं, आई हैव टू सेट दिस राइट। अगर मुझे अच्छी हेल्थ चाहिए तो मुझे ये चीज़ ठीक करनी पड़ेगी। सो अपनी कोई आप आदत या कोई एडिक्शन बदल सकते हैं, एडिक्शन छोड़ सकते हैं, कोई आदत बदल सकते हैं ऑन मंडे। ओके, किसी के कहने पे हो सकता है या खुद अंदर से रियलाइजेशन आएगी कि नहीं, दिस इज़ नॉट हेल्पिंग मी। एक पॉइंट पे आई वॉज इन्जॉइंग दिस, मज़ा आ रहा था, लेकिन अब हेल्थ पे आ रही है या इससे मुझे वो खुशी नहीं मिल रही है। ओके, सो किसी चीज़ से जो आपको खुशी मिलती थी शायद पहले, अब नहीं मिल रही है, तो आप उस चीज़ को छोड़ देंगे। यू विल डिसाइड टू लेट गो। ओके, कुछ चीज़ आप अपने रूटीन में, अपनी आदतों में बदल रहे हैं या फिर कोई एडिक्शन छोड़ रहे हैं। ओह सॉरी, लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। मैं ट्यूसडे पे जंप कर रही थी। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। 3 कार्ड्स। ये 8 ऑफ कप्स एनर्जी क्या है? वी हैव द ओह माय गॉड, ये बार बार हो रहा है, रिपीटेडली हो रहा है रीडिंग्स में मेरे साथ। आई थिंक द एंजल्स हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करने के लिए 8 ऑफ कप्स। ओके, सो मेरे अराउंड जो एंजल्स हैं दे एक्चुअली हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, काफ़ी फ़नी एक्ट करते हैं एंड मोस्ट ऑफ द रीडिंग्स ऐसा ही होता है। ये डबल कार्ड्स आ जाते हैं, उसको क्लैरिफाई करने के लिए सेम वही कार्ड आ जाता है।
ओके, सो ये कोई स्पिरिचुअल क्वेस्ट भी हो सकती है। ओके, लाइक प्रैक्टिकलिटी आपने देख ली, दुनियादारी देख ली, अपने अराउंड लोग देख लिए, समझ लिए। मंडे को शायद वो फीलिंग आएगी कि नहीं, इसको थोड़ा सा डाउन प्ले करके थोड़ा स्पिरिचुअल क्वेस्ट किया जाए अब। ओके, थोड़ा सा रूटीन में कुछ स्पिरिचुअलिटी लाई जाए, कोई प्रेयर के लिए टाइम निकाला जाए, मेडिटेशन के लिए टाइम निकाला जाए, चांटिंग के लिए टाइम निकाला जाए, मंदिर जाने के लिए या चर्च या जहाँ भी आप जाते हैं प्रे करने के लिए, सो उसके लिए टाइम निकाला जाए। ओके, गॉड के लिए, हायर पावर के लिए टाइम निकाला जाए। ये वो चीज़ भी हो सकती है कि इतना ज़्यादा आपने राइज कर लिया है, प्रोस्पेरिटी देख ली है, आपने अच्छा स्टेटस देख लिया है, सब कुछ सेट कर लिया है। अब आप चाहते हैं कि एक वो स्पिरिचुअल एंगल भी फुलफिलिंग हो। ओके, सो ये चीज़ वो भी हो सकती है। लेट्स गेट 2 मोर। वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द एस ऑफ कप्स। यस, रिश्तों को लेके भी आई थिंक आप सोल्यूशन चाहते हैं, पीस चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं। इस हफ्ते आप ऐसे डिसीजंस लेना चाहते हैं जो आपको किसी भी तरह की जो रिश्तों में कॉन्फ्लिक्ट्स थी, कुछ भी नेगेटिविटी थी, ओके, या टॉक्सिक रिश्ते या फ्रेंड्स या वर्क सर्कल में कुछ टॉक्सिक लोग, उन सब से आप कट ऑफ करना चाहेंगे, अपनी एनर्जी सेव करना चाहेंगे, बिकॉज यू आर बिकमिंग वेरी सेंसिटिव। आपको अब पता है व्हाट मेक्स यू फील गुड एंड व्हाट डजंट। ओके, आपको वो फ़र्क पता चल गया है कि आपकी बॉडी, आपकी स्पिरिट, आपका माइंड, आपका दिल किन चीज़ों और किन लोगों में खुश रहता है और किन में वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो अब आप अपनी एनर्जी डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। ओके, सो मंडे को आप कुछ मन बना रहे हैं, कुछ बैड कंपनी या बैड वाइब्स या बैड हैबिट्स, कुछ आप गिव अप कर रहे हैं। ओके, उनसे आप बिल्कुल पीछा छुड़ा रहे हैं, बिकॉज यू वॉन्ट पीस एंड हार्मनी नाउ। अब आप एक स्पिरिचुअली थोड़ा पीसफुल लाइफ चाहते हैं। ट्यूसडे वी हैव द 9 ऑफ रफाइल। सो 8 ऑफ रफाइल से 9 पे जा रहे हैं आप। सो यहाँ पर आपकी आई थिंक वो जो भी फीलिंग थी लाइफ को अच्छा बनाने की, वो और ज़्यादा आपकी वो भूख, आपकी वो चाह, वो बढ़ रही है। ओके, सो यहाँ पर मुझे विश फुलफिलमेंट भी दिख रहा है कि जो आप करना चाह रहे हैं अपने साथ, अपनी लाइफ के साथ, अपनी हेल्थ के साथ, जो भी जिस भी एरिया में, वो चीज़ मुझे सक्सेसफुल होती नज़र आ रही है। ओके, इट इज़ मेकिंग यू फील गुड। सो वी हैव 2 ऑफ कप्स। सी, अब उन रिश्तों के लिए आप क्वालिटी टाइम निकाल रहे हैं जो एक्चुअली मैटर करते हैं। बुरी कंपनी से शायद आप पीछे बुरी कंपनी में थे। टेम्परेंस, मेजर आर्काना, दिस इज नंबर 14 and we have the Knight of Pentacles. Yes, so जो भी आप चाहते हैं लाइफ में हो रहा है, चाहे धीरे हो रहा है, तेज़ हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, आपको जवाब मिलते हैं। ओके, बट अब आपका फोकस क्या हो गया है, आपके जो इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप हैं उनको टाइम देना, उनको नर्चर करना। ओके, उनकी केयर करना एंड योर स्पिरिचुअल वेलबींग, डिवाइन से कनेक्ट करना। सो पूजा पाठ करना, लाइक आई सेड, मेडिटेशन करना, ये दोनों आपकी प्रायोरिटी बन गया है। एंड जो भी आप लाइफ में, लाइक आई सेड, करना चाह रहे हैं, जो राइज करना चाह रहे हैं, प्रोस्पेरिटी चाहते थे, वो सब आप देख रहे हैं, वो आती रहेगी। बट फोकस मुझे लग रहा है आपका बन गया है हेल्दी रिलेशंस, हेल्दी हैबिट्स और स्पिरिचुअल ग्रोथ। वेंसडे वी हैव एस ऑफ माइकल, ब्रेक थ्रू, विक्ट्री। कुछ तो ये जो किंग ऑफ माइकल है वो एस ऑफ माइकल के साथ कुछ बड़ा कर रहा है। ओके, इन द सेंस दिस इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, और ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्या कह रही है कि कितने भी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस हैं या कंफ्यूजिंग सर्कमस्टांसेस हैं, क्लैरिटी नहीं है, उसमें आप ऐसा कुछ डिसीजन लेंगे, उस पर ऐसा कुछ एक्शन लेंगे कि मतलब इट विल बी अ ब्रेक थ्रू। किसी ने सोचा नहीं होगा कि इस सिचुएशन में ऐसे भी राइज किया जाता है, वैसे आप राइज करेंगे। ओके, सो दिस इज़ अ बिग मोमेंट। ये कुछ आप बड़ा करने की सोच रहे हैं।
वी हैव नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल। सो ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स चल रहा था यहाँ पर, और ये किसकी तरफ आया है? नाइन ऑफ पेंटिकल्स। सो दिस इज अबंडेंस। ये आपका डिसीजन जो है ये आपके लिए कुछ बड़े मॉनेटरी बेनिफिट्स लाएगा। ओके, सो पैसा आता तो दिख रहा है मुझे इस हफ्ते। वी हैव जजमेंट 20, मेजर आर्काना, एंड वी हैव द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। मेहनत भी बहुत गई है इसमें। ओके, ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसे ही नहीं आया, बाय चांस नहीं आया। ये आइडिया, ये डिसीजन आपको ये कड़ी मेहनत से आया है, बहुत साल के सॉरी बहुत साल के एक्सपीरियंस से आया है। ये बहुत, यू हैव टॉयल्ड फॉर इट, यू हैव स्लॉग्ड फॉर इट। ओके, सो यहाँ पर मेहनत तो बहुत गई है, खून पसीना एनर्जी टाइम जो भी बहुत दिया है आपने। ओके, सो ये पोजीशन ऐसे ही नहीं हो गई है, ये आपकी मेहनत का फल है। ओके, एंड दिस इज़ गोइंग टू ब्रिंग अबाउट मेजर सक्सेस फाइनेंशियली, बहुत पैसा आने वाला है। सो ये डिवाइन की तरफ से आप पे पैसा बरसने वाला है, बिकॉज आपने मेहनत की है। ओके, एंड अब जब आपने स्ट्रगल की है, बेनिफिट्स आ रहे हैं, तो अब वो स्ट्रगलिंग पीरियड का एंड है। ओके, अब इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। थर्सडे वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। सो यू आर शोइंग स्ट्रेंथ डेफिनेटली टॉरस, बहुत आप हिम्मत दिखा रहे हैं इन द फेस ऑफ चैलेंजेस, चाहे लाइफ कैसी भी रही हो, डिफ़िकल्ट रही हो, चैलेंजिंग रही हो, बट आप बहुत अपना वो पावर दिखा रहे हैं। ओके, यू आर शोइंग योर मेटल, किसके आप बने हैं। सो आई फील आप अपना स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं इन एनी सिचुएशन, एंड दैट इज़ वाई आप जीतते चले जा रहे हैं। सो कॉन्फिडेंस तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, we have the devil, number 15, major arcana, and we have the 2 of wands. yes, जो आप कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, उसके रास्ते में योर स्ट्रेंथ विल बी टेस्टेड। ओके, आपकी कमिटमेंट का टेस्ट होगा, आपकी स्ट्रेंथ का टेस्ट होगा। ऐसे ऑब्स्टिकल या ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें आप अटकेंगे एंड लगेगा ओ मुश्किल है निकलना, कैसे होगा। सो काफ़ी मुश्किलें आएंगी, डेफिनेटली बी प्रिपेयर्ड विद द डेविल वर्किंग, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। सो ये चीज़ जो काम कर रही है आपके प्रेजेंट में, दैट मीन्स ये ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रही है। ओके, ये आपका खुद का भी हो सकता है कंफ्यूजन। ओके, किसी चीज़ को लेके शायद आपने कुछ डिले किया है या गलत डिसीजन अगर लिया है, उसको ठीक करने में भी आपको टाइम लग सकता है, बिकॉज अब तो आप सही ट्रैक पे दिख रहे हैं विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी। यस, लेकिन ये जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स थी, ये पीछे के काफ़ी गलत डिसीजंस हो सकते हैं। सो उनसे निकलने में आपको टाइम लगेगा, क्योंकि पीछे जो डैमेज हो चुका है उसको भी आपको ठीक करना पड़ेगा। सो विद द डेविल एनर्जी थोड़ी पेशेंस टेस्ट होगी, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी और मेहनत लगेगी, बट आप गोल से नज़रें नहीं हटानी है। ओके, यू शुड हैव योर आईज ऑन द प्राइज। ये सारी मेहनत वर्थ इट होगी जब आप इन सब चीज़ों से निकल जाएंगे, एंड देन यू विल लुक बैक एंड से कि यस, मैंने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई। ये स्ट्रेंथ दिखाने का टाइम है। ओके, बहुत ज़रूरी है। ये डेविल एनर्जी आप फेस करेंगे तो गिव अप नहीं करना है, अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है, और ये डेविल एनर्जी आप फेस करेंगे फॉर श्योर। मेजर ऑब्स्टिकल्स होंगे, मेजर पीछे के गलत डिसीजंस आपके सामने कुछ रुकावटें बन के आएंगे, बट यू हैव टू कीप योर आईज ऑन द प्राइज। ओके, सो ये याद रखिएगा। Friday we have the 10 of Pentacles, 10 of Ariel. My God, look at this 10। यहाँ 9 of Pentacles था, Knight of Pentacles चला, 9 of Pentacles बने। मैंने कहा था this is prosperity, and 10 of Pentacles तो फिर ultimate अपनी अगले जनरेशन के लिए भी आप वेल्थ जमा कर रहे हैं। ओके, इतना कमा रहे हैं। सो
वी हैव द फोर ऑफ पेंटिकल्स. यस, कुछ भी इनसिक्योरिटी थी अगर पैसे को लेके, तो आई फील वो अब दूर जाती हुई नजर आएगी. किंग ऑफ कप्स इज हियर. कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो. We have the Knight of Cups. So King of Cups and Knight of Cups. So this can be your partner and your child. ये शायद आप अपनी फैमिली के लिए वरिड हैं. इनसिक्योर आप पैसे को लेके क्यों होते हैं? क्योंकि आई थिंक दिस कैन टॉक अबाउट योर पार्टनर. ये आपके पार्टनर हो सकते हैं. एंड विद द नाइट एनर्जी यंगर पर्सन है, तो ये आपके चाइल्ड हो सकते हैं. आई एम टेकिंग इट एज दैट. एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स भी बात करता है फैमिली वेल्थ की, जनरेशनल वेल्थ. ओके, फैमिली लेगेसी. तो इतना कमाना कि पूरी फैमिली इज़ प्रॉस्परस, हैप्पी, बहुत अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन में, किसी चीज़ की अब कमी ना रहे. तो ये चीज़ को लेके आप इनसिक्योर रहे हैं. बट अब मुझे लग रहा है फ्राइडे को ये जो भी आप कर रहे हैं, इतनी मेहनत, वो रंग ला रही है. ओके, सो यू आर हैप्पी. आई फील हैप्पी मोड में हैं अब आप. लेट्स मूव टू सैटरडे. वी हैव द 7 ऑफ रफायल. ओके, अगेन लाइफ फिर से काफ़ी डिसीजंस की चॉइस देगी. आपको बहुत सोच समझ के सही डिसीजन, सही चॉइस लेनी है. ओके, बिकॉज यहाँ पर भी मैंने कहा था कि पीछे के कुछ गलत डिसीजंस या गलत इन्वेस्टमेंट्स की वजह से काफ़ी नुकसान हो चुका है, जिसको आपको फेस करना पड़ा. विद द डेविल एनर्जी हिम्मत दिखानी पड़ी. एंड अब धीरे धीरे आप उससे निकल रहे हैं. बट अभी भी कुछ चीज़ें आपको पीछे खींच सकती हैं. एंड शुरू ही रीडिंग उससे हुई थी कि मैंने कहा था कोई एडिक्शन या कोई बुरी हैबिट आप छोड़ना चाह रहे हैं, राइट. तो यही है कि बार बार आपको कुछ वो गलत डिसीजंस या गलत हैबिट्स या गलत एडिक्शंस आपको अपनी तरफ खींचेंगे. बट आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है. एक बार ठान लिया तो ठान लिया कि नहीं करना है गलत. वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. दिस इज लियो, एरीज, सैजिटेरियस. वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द 4 ऑफ कप्स. ओके, सो कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है. कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, शायद आपके बिजनेस पार्टनर के, या आपके कोलीग्स, या आपके बॉस के. उनके साथ कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं. कुछ आप पंगा ले सकते हैं किसी से. एंड उसकी वजह से सैटरडे को थोड़ा मूड ऑफ हो सकता है. ओके, सो आई फील सैटरडे को कुछ तो मूड ऑफ है बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. कुछ ऐसी चीज़ जिस पे आप एग्री नहीं हुए हैं. आप कुछ और चीज़ के फेवर में हैं, कोई और डिसीजंस, कोई और चॉइस के फेवर में हैं. एंड शायद आपका बॉस या आपके पेरेंट्स या ये जो भी हैं आपके कोलीग्स, वो दूसरे चीज़ के फेवर में हैं. ओके, सो यहाँ पर थोड़ा सा आपका क्लैश शायद हो सकता है किसी से सैटरडे को. Sunday we have the Knight of Gabriel. There you go, happily galloping again. Okay, so again passion से, confidence से again आप निकल पड़े हैं अपने रास्ते. So ये हो सकता है किसी चीज़ से, मे बी जॉब में किसी से कॉन्फ्लिक्ट हुआ है जिसकी वजह से आप ये जॉब छोड़ने की सोच रहे हैं. 8 ऑफ कप्स मैंने कहा था कुछ छोड़ना चाह रहे हैं, हैबिट या जो भी. तो ये जॉब भी हो सकता है. ओके, प्रेजेंट जो भी आपका वर्क सिनेरियो है, शायद उसमें आपकी नहीं बन रही है लोगों से. एंड यू वांट टू बी योर ओन बॉस विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी. आप खुद का कुछ वेंचर शुरू करने की सोच रहे हैं. उसके लिए फाइनेंसेस के लिए टेंशन थी, ये भी हो सकता है. ओके, इट ऑल मेक्स सेंस. एंड यस, यहाँ पर मुझे कुछ तो लग रहा है लोग आपके लिए डिफ़िकल्ट सिनेरियो कर रहे हैं. बट यू आर ऑन योर ओन नाउ. ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी के साथ यहाँ पर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं एंड अपने रास्ते पे, अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं. 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेंशन्स तो आएंगी. 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी था यहाँ. We have the Empress, number 3 major arcana, Libra card. And we have the 3 of Swords.
व्हाट्स गोइंग ऑन टॉरस? होप तो दिखती है, बट एट द सेम टाइम आई फील बहुत चैलेंजेस भी चल रहे हैं आपकी लाइफ में, एंड स्पेशली फाइनेंसेस को लेके। ओके, यू वांट अ रिच लाइफस्टाइल, बहुत ज़्यादा आप लग्जरी चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स बनाना चाहते हैं, एक लेगेसी क्रिएट करना चाहते हैं, कोई ऐसा फैमिली बिजनेस। आई थिंक ये पहले भी मैंने आपकी रीडिंग में पढ़ा था, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, लास्ट वीक और लास्ट टू लास्ट वट एवर, या मंथली रीडिंग में कुछ तो ऐसे आया था कि आप कुछ लेगेसी बनाना चाहते हैं, ऐसा बिजनेस जो आपके नेक्स्ट जनरेशन्स को भी मतलब मेहनत ना करनी पड़े, उनको सब कुछ बना बनाया अच्छा खासा एम्पायर मिले। ओके, तो ये चीज़ आप चाहते हैं, ये पूरा फुलफिलिंग लाइफ, लग्जोरियस लाइफ आप अपने अपनों के लिए चाहते हैं, और उसके लिए आप बहुत बहुत ज़्यादा पेन्स ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, एंड ओवर वर्क कर रहे हैं, एंड अगर वो जल्दी नहीं हो रहा है तो आई थिंक कहीं ना कहीं आप हर्ट हो रहे हैं। ओके, बट हर्ट नहीं होना है जब मेहनत सही डायरेक्शन में है, एंड स्पेशली ओवरऑल एनर्जी भी देखिए किंग की है, तो आप डेफिनेटली अपनी यू आर योर ओन बॉस। ओके, अपनी एक ऐसी पहचान बना रहे हैं, अपनी एक पोजीशन बना रहे हैं दैट यू कैन बी प्राउड ऑफ, तो उसमें टाइम भी लग सकता है, और अगर टाइम लग रहा है तो बी पेशेंट, जितनी आप मेहनत डाल सकते हैं डालिए। काफ़ी हैवी स्वॉर्ड्स एनर्जी यहाँ मुझे दिख रही है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यस, रास्ते में आपके पेन्स बहुत आ रही हैं, बनते बनते काम या तो बिगड़ जाते हैं, या लोग बिगाड़ देते हैं, लोग उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, कुछ लोन या फाइनेंस कंपनी के लिए मिलने ही वाला होता है कि कोई कोई पुल आउट कर जाता है, सेकंड थॉट्स हो जाते हैं, कुछ तो ऐसा हो रहा है जो होते होते नहीं होता, बट यू हैव टू कीप योर आईज ऑन द प्राइज। ओके, हियर मैंने यहाँ पर कहा था, यू हैव टू कीप योर आईज ऑन द प्राइज। ओके, सो जहाँ यू हैव टू रीच, बस नज़र उधर रखिए एंड मेहनत करते जाइए नो मैटर व्हाट। जो छोटे छोटे ऐसी आउटकम आ रही है अनएक्सपेक्टेड एंड नेगेटिव, या आपको थोड़ा वो पुल डाउन कर रही है, हर्ट कर रही है, कोई बात नहीं, इग्नोर इट, बढ़ते चलिए। सो आई थिंक 8 ऑफ कप्स ये भी बोल रहा है कि बस बढ़ते चलिए, पीछे जो भी आपको सूट नहीं कर रहा है उसको छोड़ते चलिए। ओके, लेट्स गेट अ मोनोलॉजी ऑरेकल कार्ड एज एन एडवाइस। वन कार्ड फ्रॉम द एंजल्स, टॉरस के लिए क्या एडवाइस है इस हफ्ते? एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, यस, एवरी स्टेप ऑफ द वे। मुझे लग रहा है कुछ आप करने की सोचेंगे, सिचुएशन कुछ और बन जाएगी, तो फिर एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, एंड रास्ता नहीं छोड़ना है, बस पॉइंट ये है कि अपना पाथ नहीं छोड़ना है। लेट्स गेट वन कार्ड फ्रॉम द शिवा ऑरेकल। सो द ऑल पावरफुल शिव जी आपके लिए क्या कह रहे हैं, लेट्स सी। We have Bhasmasur. Okay, let's read. Bhasmasur, misuse of power. If you are blessed with something, then use it for the benefit of you and community instead of being selfish and arrogant. Oh my God. और यहाँ पर मैंने कहा था कुछ decisions हैं पीछे past में जो गलत गए हैं आपके। ओके, सो जो भी सक्सेस मिले आपको रास्ते में, उसकी एरोगेंस से अगला डिसीजन नहीं लेना है। ओके, यू हैव टू बी ग्राउंडेड, यू हैव टू बी हम्बल, और फिर जितना आप ग्रेटफुल होंगे, जितना आप थैंकफुल होंगे डिवाइन के लिए, हायर पावर के लिए, उतनी ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स आएंगी। ओके, सो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा यहाँ एडवाइस शिव जी की तरफ से भी दिख रहा है, और पहले मैंने भी कहा था कुछ डिसीजंस आपके पास में गलत गए हैं, जिसका रिपरकशन आपको अब फेस करना पड़ता है। ओके, टाइम पे वो सामने आती हैं चीज़ें पीछे गलत की हुई, तो उनको भी आपको सॉल्व करने में टाइम लग रहा है, उनसे निकलने में टाइम लग रहा है। शायद पुराना, लाइक आई सेड, बैड इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं, जो भी है, पैसे को लेके, बिजनेस को लेके गलत डिसीजंस हुए हैं। सो जस्ट ट्राई एंड बी हम्बल, ग्राउंडेड रहिए, एंड एरोगेंस में नहीं।
ओके, सेल्फिश एनर्जी में नहीं, जो कर रहे हैं दूसरों की सोच के करेंगे तो बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, लेट्स गेट वन फाइनल कार्ड फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ कागज ऑरेकल। One lucky color, one lucky number. Auburn, oh my God, ground yourself. Taurus, अब भी मैंने कहा ग्राउंडिंग की ज़रूरत है, exactly. Ground yourself. Number 11. 11 is like the gateway, okay? It's like अब आप वो नई दुनिया में जो आपने ड्रीम की है वहाँ पर जा सकते हैं। ये देखिए, it's like two of wands है, but this is like the number 11, okay? यहाँ से आप अपना सपना देख रहे हैं। it's like a gateway. इसके बीच से आप अपनी present situation से निकलने का सपना देख रहे हैं, and that is going to come true, okay? So adjustments are required. Humble रहना है, grounded रहना है, okay? Auburn is your color and number 11 आपके लिए significant हो सकता है। सो आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया है, इंस्पायर किया है। इफ़ सो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो आई विश यू लव एंड लक टॉरस, हैव अ ब्यूटिफुल वीक अहेड, एंड फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।